हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिगनर है। तो पहले जो हम मदरबोर्ड रिपेयर करते थे वो मदरबोर्ड इजीली रिपेयर हो जाते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, ये देखो, हमारी दो चिपें होती थी, GMCH और ICH, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलिंग हब, और ये था ICH इनपुट कंट्रोलिंग हब। जो हमारे USB, SATA, ये सब रिलेटेड रहते हैं हमारे ICH से। और जो हमारी ग्राफिक होगी, जो मतलब यहाँ से रैम जाती है वगैरह, कितनी ग्राफिक बनानी है, वो किससे रहता है, मतलब GMC से। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे IO हो गई या मतलब नॉर्मल रिलेटेड VM सेक्शन या कुछ भी होता था, तो इसे रिपेयर करना आसान होता था। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई। ये डेस्क जो आप पुराने मदरबोर्ड लोगे लैपटॉप के, उनमें भी यही रहती थी, दो ही चिप रहती थी। फिर चेंज हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होता है PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब। एक ही इसमें चिप रहती है और एक प्रोसेसर रहता था। तो क्या होता था कि इसी से सब रहता था, हमारा ग्राफिक वगैरह। अगर हमने प्रोसेसर चेंज के लिए ग्राफिक नहीं आ रहा तो इसी से दिक्कत रहती थी। और इसमें देखिए आप, इसमें आपको एक ये चिप दिखेगी, एक EIC दिखेगी, एक EIC दिखेगी। तो ये तो हमारी सुपर IO है, और ये जो है ये हमारी इसके लिए रहती है, PCI स्लॉट के लिए। ठीक है। तो जिसमें जो हमारे नए टेक्नोलॉजी के बोर्ड आते हैं, जिसमें ये वाला स्लॉट होता है अपना PCI, तो उसमें ये वाली आपको IC दिखेगी। और इसमें जैसे कभी हमारा प्रोसेसर से रिलेटेड फॉल्ट आता है, कभी हमारा ICS से रिलेटेड, कभी अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। इसे जो रिपेयर करना थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये था, ये फिर भी रिपेयर हो ही जाते थे, लगभग मैक्सिमम रिजल्ट मिल ही जाते थे। और ये जो लैपटॉप का आ रहा है, ये होता है पूरा SOC। इसमें आपको खाली एक ही चीज़ दिखेगी। ठीक है। ये देखिए आप, एक ही चिप दिखेगी इसमें, और बाकी हमारी एक IO होगी, वो मैं आपको दिखा दे रहा है। एक ये IO है बस। ये दो का कम्युनिकेशन रहता था। और इसमें मैक्सिमम चांस रहते हैं कि अगर हमारी 19 वोल्ट ज़्यादा की तो भी ये शॉर्ट होएगा, 19 वोल्ट शॉर्ट दिखा रहे तो भी ये शॉर्ट हो सकती है। हमारी 3-5 में से कोई शॉर्टिंग है तो भी ये मेन चिप भी शॉर्ट होती है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है हमारे CPU शॉर्ट होने के, मतलब SOC शॉर्ट होने के। ठीक है। अब इसमें तो एक ही चिप है, कई बार क्या होता है ये दो दिखाते हैं, तो उसमें अगर हमारा एक हाफ एरिया भी चिप सॉफ्ट होती है तो भी हमारा पूरा बॉडी चेंज करना पड़ जाता है, या हम प्रोसेसर चेंज करें तो प्रोसेसर लाइक है, क्योंकि गिने चुने में दो ही ये दिखती है इसमें। तो इसमें प्रोसेसर का ये फंडा रहता है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि इसमें जो है प्रोसेसर, जो एक्सटर्नल लैपटॉप होते हैं जिनकी स्क्रीन वगैरह टूट जाती है, वैसे टूटे होते, तो इसकी जो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही कम मिलते हैं। ये आता है हमारे साथ फॉल्ट। बाकी ये है कि जो हम रिबॉल कराते हैं वो भी थोड़ा कम ही चलते हैं। और इसमें क्या है, हम अपग्रेड नहीं कर सके, जो कंपनी से आए वही रखेंगे। अगर बाई चांस ये तो पेंटियम होगा या सेलरोन होगा मेरे हिसाब से। तो सेलरोन है तो सेलरोन ही रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पहले बोर्ड, लैपटॉप के बोर्ड आते थे, उसमें हम चेंज कर सकते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अपग्रेड करके भी दिखाऊंगा लैपटॉप के मदरबोर्ड में प्रोसेसर i3 से i5, फिर i7, फिर पेंटियम, ये सब मैं कराऊंगा। लेकिन अब जो नए टेक्नोलॉजी के मदरबोर्ड आ रहे हैं, जैसे ये जो लैपटॉप का है, इसमें हम कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकते। आप देख रहे हो रैम का भी एक ही स्लॉट है इसमें, तो रैम भी क्या बोलते हैं लिमिट है इसमें। और इसमें ये क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। ज़्यादा से ज़्यादा SSD लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी 4 GB की रैम आई है तो 8 GB लगा सकते हैं, उससे ऊपर हम अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पुराने टेक्नोलॉजी के बोर्ड है उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 स्लॉट आते हैं रैम के, प्रोसेसर भी निकल जाता है, आपने काफ़ी देखा होगा। तो ये चीज़ें रहती है। तो इसे जो रिपेयरिंग करना बहुत टफ रहता है। बाकी मैं इसमें कुछ बता दूं, जैसे ये जो है ये बैटरी सेक्शन के लिए रहता है फॉल्ट। ये देखिए आप, ठीक है, बैटरी से रिलेटेड। और मेरे हिसाब से 3-5 का एरिया है, देख लीजिए आप लोग, ये 3-5 के लिए है, 2 कॉइल है।